नमः नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम लोग एक सामाजिक मुद्दे पे बात करने वाले हैं और ये एक चर्चा का विषय है और ये हमारी अपनी सोच है। हम चारों की अपनी स्वतंत्र सोच है। मतलब इससे किसी को अगर थोड़ा सा खेद होता है, दुख होता है या कष्ट पहुंचता है तो ये ठीक है। हमारी तरफ से इस तरह की कोई अपेक्षाएं नहीं है कि आपको किसी तरह कष्ट पहुंचाना। मुद्दा ये है कि जैसे समाज में आज के डेट में देखा जा रहा है कि बच्चों में जो है वो बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं, उनके संस्कार नहीं है। तो पहले तो हम ये लोग जानने की कोशिश करेंगे अपने मित्रों के साथ कि एक्चुअल में संस्कार है क्या, और ये जो नई पीढ़ी की हम बात करें जो संस्कार विहीन है, या हर एक पीढ़ी जो है अपने आने वाली पीढ़ी को कहती है कि नई जनरेशन में संस्कार गैप हो रहा है, संस्कार विहीन बच्चे हो रहे हैं। ये आज से नई बात है, ये पहले के भी लोग करते थे, हमारे माता पिता कहते थे कि आज के बच्चे संस्कारहीन हैं, फिर हम लोग भी वही कर रहे हैं। तो क्या वास्तव में बच्चे संस्कारहीन हो रहे हैं या संस्कार जो हमारी सनातन धर्म में जो संस्कार है, सामाजिक संस्कार है, वो लोप हो रहा है? तो पहले तो हम लोग कहेंगे कि संस्कार क्या होता है, इस पर अपनी राय हम जानेंगे। सबसे पहले अपने भैया से ठीक है जानेंगे। मैं राजेश कुमार पांडे, और भैया अपना परिचय खुद देंगे और उस पर अपनी बात राय रखेंगे। ठीक जी नमस्ते, हर हर महादेव। मैं उमेश। जैसा आपने कहा कि संस्कार 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 कहीं से नहीं आता। संस्कार अपने घर से, अपने विद्यालय से, अपने समाज से, इसी से संस्कार आता है। और संस्कार हमारे समझ से तो सबसे जो नींव उसकी वो घर है। घर से संस्कार बच्चों को कैसा मिल रहा है, कितना टाइम हम दे रहे हैं बच्चों को। एक ठीक है भैया, एक्चुअल में संस्कार जो है हमारी सनातन पद्धति में संस्कार वर्ड जो आया है वो जीवन को चरित्रवान और अनुशासित बनाने के लिए आया है। और जैसे कि संस्कार वर्ड जो है वो हमारे सनातन संस्कृति में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये 3 संस्कार हमारे जन्म के पूर्व होते हैं और 5-6 संस्कार जो है वो जन्म से लेके बचपन के होते हैं। 5 संस्कार शिक्षा के लिए होते हैं और 1 संस्कार विवाह के लिए होता है और 1 अंत्येष्टि के लिए। कुल 16 संस्कार है। खैर हम उन मुद्दों पे नहीं जाएंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। हम आज की पीढ़ी में जा रहे हैं कि आपको हमारा मेन मुद्दा ये है कि मतलब आजकल के बच्चे जो गलत रास्ते पे जो जा रहे हैं, या इस चीज में कहाँ से कमियां रह जा रही हैं। आपको डॉक्टर साहब क्या लगता है कि क्या वाकई ऐसा है कि बच्चे जो संस्कार विहीन हो रहे हैं, और उसका रीजन क्या है? जो आज का समय है, ये समय मैं डे इन डे आउट अपनी प्रैक्टिस में भी देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे अपने माता और पिता के साथ आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि जो दिखता है मुझे कि जो संस्कार होना चाहिए बच्चों में वो संस्कार अब दिखते नहीं हैं। अब उसे कहा जा सकता है कि जो आज का एजुकेशन सिस्टम है या जो आज की जो परिस्थितियाँ हैं लोगों के सामाजिक तौर तरीके में, वो बहुत बदल गया है। क्योंकि पहले लोग एक संयुक्त परिवार में रहते थे, आज न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो एक उसका प्रभाव भी है कि जिसकी वजह से बच्चों में वो संस्कार नहीं आ पाते हैं। क्योंकि बच्चे जब अपने दादा और दादी, अपने बाकी घर वालों के साथ रहते थे तो उनको कैसे रहना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, उठना चाहिए, बोलना चाहिए, या बड़ों के सामने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब ज्ञान की प्राप्ति होती थी। अब बच्चे क्या है, न्यूक्लियर फैमिली में होने की वजह से माँ बाप भी उतना समय नहीं दे पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने डेली रूटीन में व्यस्त रहते हैं, जो उनके जॉब है, प्रोफाइल है। यानी आपका मानना है डॉक्टर साहब कि बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं? हाँ। तो गुरुजी आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की है या टीचर्स की है या स्कूल की है या समाज की है? ये जिम्मेदारी कौन लेगा कि ये इस चीज़ को, मतलब किसके कारण ये बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं और किसकी जिम्मेदारी बनती है? देखिए, रखिए। हाँ, हमारी सोच अपनी ये है, हमारा कहना ये है कि संस्कार, हमारे सनातन संस्कृति में संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे ही समाज में पहले जो है गुरुकुल की परंपरा चलती थी। गुरुकुल जो है आदर्श शिक्षा नीति अपनाती थी। आज जो हाईटेक व्यवस्था हो गया है, संस्कार उसमें विलुप्त होता जा रहा है। मतलब आपका मानना है कि शिक्षा पद्धति ही गलत है, उसकी जिम्मेदारी केवल स्कूलों की है कि नहीं, शिक्षा पद्धति ही गलत हम नहीं दोषी ठहराते हैं, इसमें सारे लोग सम्मिलित हैं। संस्कार की पहली सीढ़ी हमारे परिवार से ही निर्माण होता है, इसके बाद विद्यालय से।
ये और समाज से, ये तीनों अगर मिलके आपस में जो है चले, भैया आपका मानना तो अच्छा है रहेगा। कि बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं? संस्कार विहीन नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। बच्चे अच्छे भी हैं, उनकी सोच भी अच्छी है। थोड़ा सा हमें तो लगता है कि बच्चों से ज़्यादा कमी जो है परिवार की, माता पिता की भी बहुत ज़्यादा कमियां हैं और विद्यालय की भी कमी है। हम बच्चों की कमी को तो देख रहे हैं, लेकिन बच्चों से ज़्यादा कहीं कमी घर वालों की है। घर में क्या था, पहले माँ दादा दादी थे, कहानियाँ सुनाते थे। आज कौन बच्चा जो है कहानी कौन सुना रहा है? घर वाले मोबाइल में व्यस्त हैं, टीवी में व्यस्त हैं, इस तरह की चीज़ों में व्यस्त हैं। अच्छा, स्कूल में चले जाइए, विद्यालय में चले जाइए, तो विद्यालय में पहले नैतिक शिक्षा थी, सामाजिक विज्ञान था। आजकल बच्चा प्रेशर शुरू से घर वालों का है कि तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रोजगार परक शिक्षा के लिए ही प्रेरित करते हैं। बच्चा भी उसी में लगा रहता है। उसको सामाजिक ज्ञान क्या होता है, समाज में कैसे रहा जाता है, यह सब चीज़ तो उसको जानकारी नहीं हो पा रही है। तो तो यही भैया है। प्रश्न ये है कि ठीक है, ये हमको, हम पेरेंट्स को, जो नई जनरेशन के पेरेंट्स आ रहे हैं, हम आप हैं, पेरेंट्स हैं, सभी लोग के बच्चे हैं, हम लोग को ये मालूम है कि जिम्मेदारी हमारी बनती है। 80 से 90% जिम्मेदारी हमारी बनती है, स्कूलों की भी जिम्मेदारी बनती है। तो ये जानते हुए भी हम फिर भी उस सिस्टम में अपने बच्चों को नहीं ला रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। तो ये रीज़न क्या है आखिर? दरअसल है ना, कोई चीज़ है क्या कि जब कोई चीज़ अभी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब बहुत ज़्यादा अभी नहीं इसका समय हुआ है। जब ये दुष्परिणाम एकदम सर पे आ जाएगा, तब उसके बाद जनता चेतेगी, लोग चेतेंगे। तो और क्या आप जनता तो समाज से में है ना जनता, हम तो उसके पार्ट है। हम सुधार अपने घर से शुरू करें। तो मतलब क्या ऐसा चीज है कि हमको रोक रही है? डॉक्टर साहब बताइए, क्या ऐसी चीज है कि अपने बच्चों के लिए वो चीज नहीं ला पा रहे हैं, या बच्चे डिनाई कर दे रहे हैं? समय 3-3 घंटे मोबाइल टीवी के लिए है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं। बच्चों के लिए नहीं तो है। जिम्मेदारी तो हमारी बनती तो है ना। इसीलिए वो समय क्योंकि क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने काम पे जाता है, दिन भर की थकान, फ्रस्ट्रेशन और वो सारी चीज़ें लेके जब वो घर लौटता है, तो उसको थोड़ा अपने दिमाग को, अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए इन सभी चीज़ों का उपयोग करना पड़ता ये है। जो आप और पहले क्या थे कि जब लोग अपने काम से वापस आते थे तो अपने बच्चों के साथ बैठ के बात मैं करते आपकी थे, बात समझ उनके गया। साथ खेलते थे, उनके साथ समय बिताते थे, तो बच्चे भी उसी तो तरीके से अपना जुड़ा। अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लें, नकली चीज, गलत चीजों को का सहारा प्रश्न लें। तो वहीं पे है ना डॉक्टर साहब। कारण है कि हम अपना टाइम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वर्किंग में, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि थक जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट किसके लिए है? फ्यूचर के लिए है, और फ्यूचर तो आपके बच्चे हैं। तो वो जब हमको मालूम है कि ये राइट इन्वेस्टमेंट, जो हम केवल इन्वेस्टमेंट पैसे का मान रहे हैं, जो बच्चों पे टाइम का इन्वेस्टमेंट है, टाइम के इन्वेस्टमेंट को तो हम भूल जा रहे हैं। समय का इन्वेस्टमेंट है बच्चों पे। यही तो आज की ये समस्या दुर्भाग्यपूर्ण है। है। यही तो ये समस्या हम है। सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग समय बच्चों के प्रति नहीं दे पा तो रहे। क्या हम लोग को ये नहीं चाहिए जैसे बच्चों के लिए समय दें, उनके साथ बात करें, तो शायद कुछ चीजें जो हैं वो एवं यहाँ तक कि कन्वर्ट हो सकती हैं, आने वाले पीढ़ी में वो जनरेशन तो जाएगी। हमारा तो यही मानना है कि आप बच्चों को गलत दोषी ठहराएं। इसके सबसे पहले हमें पेरेंट्स को खुद अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, क्या माहौल, क्या संस्कार उनको दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो पेरेंट्स की है, और पेरेंट्स ही इस मामले में फेल होते हैं। क्योंकि एक्चुअल में संस्कार की बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, किस तरह के संस्कार बच्चों में नहीं है। जैसे आज के बच्चों में देखिए, वो दूसरे किसी भी अननोन व्यक्ति से जल्दी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। वो अपने को फ्री स्पेस में ला रहे हैं, अकेला रहना चाह रहे हैं। कोई बच्चा आ रहा है तो ना उनको उठने बैठने का, तो शुरू से आप उनको एक टारगेट दे दे रहे हैं, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, उसके अलावा आपको कुछ सोचना नहीं। जरा से वो कुछ कर रहे हैं तो उसको आप रोक रहे हैं, नहीं पढ़ो बस एक ही काम पढ़ो। तो उसी तरह का जीवन तो ये है नहीं, जीवन तो ये है नहीं। तो जीवन जीना कारण है कि हम तो केवल पैसे की दौड़ में लगा दे रहे हैं, तो पैसा से वो क्या पाएंगे? तो जीवन जीने के लिए और जो जीवन यापन करने के लिए, ये दो तरीके को सोचना पड़ेगा कि आपको जीवन जीना है या जीवन यापन करना है। अगर जीना है तो आपको एक समुचित और सुसज्जित और एक तरीके से बोला जाए कि कंस्ट्रक्टिव तो संतुलन तो बनाया जा सकता है ना दोनों में। क्योंकि हम जो जीवन में अर्न कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं,
सबसे पहले तो हम लोग को सोचना पड़ेगा कि किसके लिए, हम परिवार के लिए बना रहे हैं। तो अपने बात तो समाज वही के लिए। हो गई कि हाँ। संस्कार विहीन बच्चे हो रहे हैं कि संस्कार विहीन पेरेंट्स हो रहे बस हैं। मुद्दा यही था, बात यही निकालना था कि संस्कार विहीन जो हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि बच्चे संस्कार विहीन है, उसको हम लोग को फिर से सोचना पड़ेगा। बच्चे संस्कार विहीन नहीं है। इसका टॉपिक ये है कि हम लोग संस्कार विहीन बना रहे हैं बच्चों को। हमारे पास समय नहीं है, हम ठीक है जिंदगी में भागे जा रहे हैं, न बच्चों के लिए समय है, न तो हमको उनको सिखाने के लिए समय है, न अपने रिश्तेदारों के विषय में बताने के लिए समय है। तो ये चीज़ अगर हम नहीं दे रहे हैं तो हम बच्चों को, ये नई पीढ़ी को ये कह नहीं सकते कि वो संस्कार विहीन है। सर इस मुद्दे पे जो है ना आपस में पुनर्विचार करना चाहिए। आप लोग भी कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, इसमें क्या हाँ। कहाँ से क्या सुधार और- किया जा सकता है समाज में। और बच्चों के साथ साथ अपने परिवार को भी और समझेंगे तो परिवार अच्छा और हम रहेगा, लोग का तो बच्चे ये भी अच्छे विनम्र निवेदन भी है, शायद हम लोग भी उसी के पार्ट हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग हैं आप लोग से समाज में, तो लेकिन सभी से विनम्र निवेदन है जो भी इस वीडियो को देखेंगे कि आप लोग टाइम पे इन्वेस्ट करिए। टाइम इन्वेस्ट का मतलब है कि अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए समय दीजिए। और हमको लगता भी है, ठीक है, कि इससे बड़ा समय नहीं हो सकता, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। आज की डेट में जो न्यूक्लियर फैमिली की कॉन्सेप्ट है, एक वाकया याद आता है हमको महाभारत काल में, जब कृष्ण जो है वो जाते हैं और लास्ट प्रस्ताव लेके जाते हैं हस्तिनापुर में, तो वहाँ पे वो धृतराष्ट्र से, जो उस समय के सम्राट रहते हैं, उनसे कहते हैं कि महाराज जो है अपने कुटुंब को संयोजित करिए। आपका कुटुंब बहुत बड़ा है और आपका कुटुंब अगर ये संयोजित हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि धरती पे इतने महायोद्धा जो है किसी जो है वो राजमहल में होंगे। तो अपने कुटुंब को संयोजित करिए। तो सही बात है, हमारी ताकत हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, और हम लोग इन चीज़ों को अभी नहीं समझ पाते हैं। जब समझते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, बच्चा इमोशनल गैप कर चुका होता है। इसके लिए स्वयं में सुधार पहले अपना जरूरी है। जब स्वयं का सुधार करेंगे तो हमारे परिवार और बच्चे ऑटोमेटिक सुधरेंगे और हमारा समाज भी परिवर्तन होगा। तो हम लोग अपने आप को सुधारने का प्रयास भी करेंगे और आप लोग से भी आग्रह है कि समय पे बच्चों के समय पे इन्वेस्ट करिए और उनको समय दीजिए, उनकी बातें सुनिए, वो क्या चाहते हैं, ठीक है। आप भी अपनी कुछ राय दे दीजिए, क्या चाहते हैं, ठीक है अगर सर। हम अपनी राय देने से अच्छा है कि हम दूसरों की राय सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि दूसरों की राय में बहुत सारे कंक्लूजन निकल के आते हैं। तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दें कि कैसे इस समाज को या अपने परिवार को सही और एक अच्छे रास्ते पे ले जाना है और क्या क्या कर सकते हैं, वो सारा चीज़। अच्छा, एक चीज हम लोग ये भी लक्ष्य बनाए कि आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, फिर जब मिलेंगे 2-4-5 दिन में, एक हफ्ते में जब मिलेंगे, तो हम अपने अंदर क्या चेंज, अपने घर में क्या परिवर्तन ला पाए, आपस में चर्चा ये करेंगे बहुत इस अच्छी बारे बात में। है कि हम एक टाइमलाइन बना के अपने परिवर्तन, यानी जो भी चेंजेस करना चाह रहे हैं उसके लिए एक टाइमलाइन बनाए, उस पर ठीक है एक्टिव हो जाए और देखें क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो स्व परिवर्तन, देखिए किसी भी व्यवस्था को परिवर्तन करना है ना, तो स्व परिवर्तन से परिवार और समाज का परिवर्तन होता है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी पीढ़ी संस्कार विहीन नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं वो कड़ी टूटती है, तभी ये चीज़ें आती हैं। तो हम केवल दोषारोपण करके कि नई पीढ़ी संस्कार विहीन है, हम संस्कार मतलब से भरे हुए हैं, ऐसा कुछ कहना सही नहीं है। तो हम लोग इसी के साथ अपने विचारों को रोक रहे हैं और आप सोचिए इस पे, अपने कमेंट्स भी दीजिएगा और अगले जब भी टॉपिक होगा, अगले बार हम लोग बैठेंगे तो उस पर हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेज पे चर्चा करेंगे, समय प्रबंधन पे। चलिए, हर हर महादेव।